लिखित संविधान। आज का टॉपिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान का अर्थ उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध हो। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। लिखित संविधान किसी एक संवैधानिक कानून के रूप में ही हो सकता है या अनेक ऐसे कानून के रूप में हो सकते हैं जिसमें शासन विधि का विशुद्ध प्रतिपादन किया गया हो। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस और भारत के संविधान लिखित संविधानों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। लिखित संविधानों के कुछ गुण हैं, जैसे लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होते हैं। लिखित संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है और इसके इस गुण के कारण उसका पालन सरलता से किया जा सकता है। स्पष्टता और निश्चितता के कारण लिखित संविधान की व्याख्या भी आसानी से की जा सकती है। अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा। लिखित संविधान में नागरिक अधिकारों का स्पष्टतापूर्वक उल्लेख हुआ होता है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान सामान्यतया कठोर होते हैं और संविधान की इस कठोरता के कारण शासक दल द्वारा नागरिक अधिकारों को मनमाने तरीके से सीमित किया जा सकता और अधिकार अधिक सुरक्षित रहते हैं। लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। यदि यह संविधान कठोर भी हो सकता है तो उसका स्थायित्व और भी बढ़ जाता है और इस प्रकार का संविधान बहुत अधिक अच्छे प्रकार से जनता की श्रद्धा और सम्मान प्राप्त करता है। अल्पसंख्यकों में विश्वास। लिखित संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों को अधिक अच्छे प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः इस प्रकार का संविधान अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा अथवा रक्षा का आश्वासन देकर संविधान के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाता है। लिखित संविधान बहुत सोच समझकर बनाया जाता है, अतः यह एक पवित्र लेख माना जाता है। जनता इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती है तथा इसका हर्षपूर्वक पालन करती है। लिखित संविधान के कुछ दोष हैं, जैसे राष्ट्र के साथ विकसित नहीं होता। लिखित संविधान को सामान्यतः साधारण कानून की भांति संशोधित नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में यह संविधान राष्ट्र के विकास के साथ विकसित नहीं हो पाता। देश के विकास में बाधक। लिखित संविधान जब देश के साथ विकसित नहीं हो पाता तो संविधान देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसी कठिनाइयाँ उस समय विशेषकर आ जाती हैं जबकि संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर भी हो। क्रांति का कारण। जब बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान परिवर्तित नहीं हो पाता
तो बाध्य होकर संविधान में परिवर्तन के लिए जनता को क्रांति का मार्ग अपनाना होता है। एल के संविधान में इस प्रकार की क्रांति की आवश्यकता नहीं रहती, अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक नहीं। लिखित संविधानों के पक्ष में एक बहुत बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इस प्रकार के संविधान नागरिक अधिकारों के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। ब्रिटिश लोगों के अधिकार किसी भी दूसरे देश के नागरिकों से कम सुरक्षित नहीं है। वास्तव में अधिकारों की रक्षा लिखित संविधान की अपेक्षा जन भावना पर अधिक निर्भर करती है। थैंक यू।